श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। जन्म मृत्यु, सुख दुख, हर्ष शोक के अविरत चक्र से मुक्ति नहीं होगी क्या? हे शिष्य, सावधान होकर सुन। उसके लिए एक निश्चित उपाय है। नाशवंत इंद्रिय विषयक पदार्थों में से अपना मन हटा के और इन द्वंद्वों से पार ले जाने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय ले। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं मिलता, अभी तो गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा और पवित्र प्रेम। गुरुदेव के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। इसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तभी यह योग चमत्कार कर देता है। सब महात्माओं तथा आचार्यों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा महान कार्य किए हैं। जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी गुरु भक्ति से महान हो गए और उनका शिष्य पूर्ण पोड़ा अविद्वान होते हुए भी गुरु का अपूर्ण ग्रंथ पूर्ण कर सका। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य ने गुरु भक्ति से चमत्कार कर दिखाया। एकलव्य और सहजोबाई गुरु भक्ति योग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और भी असंख्य गुरु भक्तों ने गुरु के देवी चिंतन से, मधुर स्मृति से अथवा गुरु के देवी कार्य में से, सेवा करने से हृदय की ऐसी शीतलता, मन की मधुरता महसूस की है कि किताबें पढ़कर कथा करने वाले या सुनने वाले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी है गुरु भक्ति की महिमा। एक बार एक महात्मा बहुत थक गए। बिस्तर पर लेटते हुए एक चेले से बोले कि अपने पैरों से मेरी देह को दबा दो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आपका शरीर अति पवित्र है, आपका व्यक्तित्व अत्यंत पवित्र है। मैं आपकी देह पर अपने पैर नहीं रख सकता, ये तो अधर्म होगा। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ, किंतु आपकी देह को पैरों से ना रोंदूँगा। गुरु ने कहा, ए बेटे, मैं बहुत थका हूँ, मेरी देह दबा दे। शिष्य रोने लगा, परंतु वह राजी नहीं हुआ। गुरु ने कहा, ए मूर्ख, तुम मेरे निचले अंगों को पैरों से नहीं रोंदना चाहते हो, किंतु मेरे पवित्र होठों को कुचलते हो। इनमें कौन सा अधिक अधर्म है?
गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अधिक पापमय है अथवा उनकी देह दबाना। गुरुदेव के प्रति भाव होना चाहिए। साथ ही गुरुदेव जो मार्ग दिखाते हैं उस पर पूर्ण समर्पण व श्रद्धा से चलना भी उतना ही जरूरी है। मैं क्या कर सकता हूँ कि जगह गुरु क्या चाहते हैं, गुरुदेव को क्या अनुकूल रहेगा, ये विचार प्रमुख हो। गुरुदेव के बाह्य आदर पूजन के साथ उनकी आज्ञा का पालन और अपने जीवन को उनके सिद्धांतों के अनुसार बनाना अधिक महत्वपूर्ण है।